हेलो प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा 4 में हिंदी में शीतकालीन अवकाश गृह कार्य, जो ये कार्य है बेटा आप सभी का पूरा हो गया होगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी कोई वीडियो मिस हो गई हो, तो उनके लिए मैंने सभी वीडियो को ऐड करके एक नई वीडियो बना दी है, ताकि आपका बीच में जिस भी दिन का कार्य रह गया हो उसको आप पूरा कर ले। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको सभी दिनों का सारा कार्य मिल जाएगा। जिस दिन के अनुसार आपका सारा जो कार्य रह गया उसको पूरा कर लें। और अगर आपका काम पूरा है तो भी और नहीं पूरा है तो भी मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका कब का काम छूटा हुआ है या आपका सारा काम पूरा है। कमेंट करके सभी बच्चे बताएंगे, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लाइक का बटन दबाना। आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हो। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको कैसी लगी, ठीक है। हेलो प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा 4 में हिंदी की कक्षा में शीतकालीन अवकाश गृह कार्य, यानी जो आपकी सर्दी की छुट्टियों का काम है वो आप लोगों को कैसे करना है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 1/1/2022 यानी शनिवार का दिन। देखो 1 तारीख को क्या होता है, नया वर्ष नया साल हो गया ना शुरू। तो सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक बधाई। उसके बाद बात करते हैं अब अपने प्रश्नों की। हमारा पहला प्रश्न है शब्द लड़ी बनाइए। देखिए आपको शब्द लड़ी कैसे बनानी है। सबसे पहले देखिए आपको शब्द लड़ी बनानी है। शब्द लड़ी का क्या मतलब होता है, अंतिम शब्द। जैसे इसमें ब है ना, इसको पकड़ के आपको अगला शब्द बनाना है। तो बा से शब्द क्या होगा, बकरी। और भी हो सकते हैं, बादाम। ठीक है, कुछ भी बना सकते हो आप। मैंने एक शब्द लिख दिया, आप कुछ भी बना सकते हो। ये नहीं कि जो मैंने लिखा वही सही है, आपका शब्द कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बकरी री। री से क्या बना, ऋतु। ठीक है, तय उ तू के बाद तुम। अब आया हमारा आखिर माँ से मकान, माँ से मछली। कुछ भी लिख दीजिएगा। अगला देखिए बुलबुल। बुलबुल का ला से लड़का, लड़की, लकड़ी, लड़ी। ठीक है, कुछ भी लिखिए। आखिर में आया का से काम, कान। ठीक है, कार। कुछ भी लिख दीजिएगा। माँ से मतलब। ठीक है, माँ से मतलब। ऊपर मकान भी था, मकान भी लिख सकते थे। माँ से मछली भी होती है। आप जो शब्द चाहें वो लिख दीजिए। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि अंतिम शब्द से शब्द बनाना है। अब बा से बादाम। ठीक है, देखिए यहाँ बा था, बा का बकरी आ गया। फिर रा से मैंने पूरा ही ले लिया, री। और उस इधर तू आया तो तुम, और फिर माँ आया तो माँ। ठीक है, ला आया तो ला, और का आया तो का, माँ आया तो माँ, और बा आया तो बा। ठीक है, इस तरह से आपको शब्द लड़ी बनानी है। नीचे दिए गए वर्ग पहेली में संज्ञा शब्द को लाल घेरे में, स्वरनाम को हरे में और विशेषण को नीले में। एक बार मैं आपको बताना चाहूंगी बेटा कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा यानी किसी का भी नाम, आपका नाम, जगह का नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, गांव का नाम, शहर का नाम, वस्तु का नाम, कोई भी नाम। ठीक है, जाति यानी लड़का हो गया। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है राम, उसका नाम तो हो गया राम और उसकी जाति क्या है, वो एक लड़का है। यहाँ पे हम वो जाति बात नहीं कर रहे जो हमारे समाज ने बनाई है। जाति मतलब एक समुदाय जिससे वो व्यक्ति या वस्तु संबंधित है। ठीक है, जैसे गाय होगी, अब लोग कुत्ता पालते हैं ना, अपने कुत्ते का नाम रख दे टॉमी। उसका नाम तो हो गया टॉमी लेकिन उसकी जाति क्या होगी, कुत्ता। ठीक है, इस तरह से। अब जैसे नदियां होती हैं बहुत सारी और उसमें से एक नदी कौन सी होगी, गंगा। ठीक है, इस तरह से जाति। और तीसरा होता है भाववाचक संख्या, भाव मतलब किसी की जो भावनाएं हैं वो। ठीक है, उसके बाद सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर आए। क्या बेटा, जो संज्ञा के स्थान पर आए। यह, वह, तुम, इसकी, उसकी, किसकी, आपकी, उनकी, ऐसे शब्द। और विशेषण जो किसी विषय मतलब किसी चीज की विशेषता बताए। कोई कह दे ये लड़का लंबा है,
तो लंबा क्या है, उसकी विशेषता है। यह लड़की गोरी है, गोरी क्या है, विशेषता है। ये किताब मोटी है, मोटी क्या है, विशेषता है। यह फूल सुंदर है, सुंदर क्या है, विशेषता है। तो ठीक है, अब शुरुआत करते हैं। चतुर, तो चतुर बताइए आप क्या होगा। चतुर यानी विशेषता, विशेषण, और विशेषण क्या है हमारा, नीला रंग। उसके बाद मेरा, मेरा क्या था, सर्वनाम। उसके बाद गंगा, देखिए मैंने पहले ही कर रखा है, ये क्या है हमारा, संज्ञा। इसे, इसे क्या होगा हमारा, सर्वनाम। सफेद, सफेद क्या होगा हमारा, विशेषण, विशेषता ना, वो कोई चीज सफेद है। उसके बाद कौन को मैंने पहले ही कर दिया, ये हमारा सर्वनाम है। ठीक है। तालाब, तालाब क्या होगा बेटा, संज्ञा, क्योंकि देखिए एक तालाब का नाम हो जाएगा तो व्यक्तिवाचक, और पूरे बहुत सारे तालाब होंगे तो जातिवाचक। बारात, फिर से जातिवाचक। अनार, जातिवाचक संज्ञा। मीठा, अब क्या है, विशेषण। हम, सर्वनाम। तितली, संज्ञा। आप, सर्वनाम। यह, सर्वनाम। गंदा, विशेषण। बचपन, बचपन क्या होगा बेटा, विशेषण। ठीक है। उन्होंने, सर्वनाम। 8, विशेषता। तुम्हारा, सर्वनाम। सुंदर, सर्वनाम, सॉरी ये विशेषण है। सुंदर अभी बताया था ना मैंने, विशेषण। बगीचा क्या है, संज्ञा। सूरज क्या है, संज्ञा, नाम है सूरज। शहद, ये क्या है हमारा, संज्ञा, ये भी नाम है। ठीक है। भारी, भारी क्या होगा बेटा, विशेषण। फूल, नाम है। कबूतर, नाम है। मेरी, ये क्या है, सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर आया ना। छोटा, फिर से विशेषण है। आपको, सर्वनाम है। चमकीला, विशेषण है। जानवर, जातिवाचक संज्ञा। मुझे, सर्वनाम है। भारत, नाम है, यानी संज्ञा है। गायक, फिर हमारी जातिवाचक संज्ञा है। कोई, सर्वनाम है। कोई आया। ठीक है। ठंडा, विशेषता है, विशेषण। लोमड़ी, जातिवाचक संज्ञा। अमेरिका, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सचिन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। बुढ़ापा, भाववाचक संज्ञा। वे, सर्वनाम। उन्हें, सर्वनाम। पर्वत, संज्ञा। पेड़, संज्ञा। हमने, सर्वनाम। अमीर, विशेषता। वह क्या होगी बताइए, याद कीजिए। जी हाँ, सर्वनाम। प्यास, भाववाचक संज्ञा। ठीक है। और बेटा ये जो है बचपन, ये भी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। ये वैसे विशेषण भी हो सकता है, लेकिन ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है बेटा, इसको ऐसे कीजिएगा। ये गलती हो गई मुझसे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी इसको लाल रंग से करना बेटा, ये नीले से मत करना, लाल रंग से करना। ठीक है। और यहाँ पे जो आज का आपका कार्य था वो पूरा हो गया है। सभी बच्चे इस कार्य को पूरा कर लेना। ठीक है बच्चों। आगे है बेटा आपका 5 जनवरी बुधवार का काम हिंदी में, और हमारी कक्षा है चौथी। देखो हिंदी की कक्षा है, कक्षा 4 है। शीतकालीन अवकाश गृह कार्य की मैं बात कर रही हूँ। आपका पहला प्रश्न है, अपनी पसंद के कोई 5 वाक्य लिखो और उन वाक्यों से क्रिया शब्द छांटकर क्रिया शब्दों के चित्र बनाने हैं आप लोगों को। एक एक प्रश्न की बात करेंगे, साथ साथ करते चलेंगे। ठीक है। तो क्रिया शब्द यानी काम वाले शब्द, पहले 5 लाइनें लिखनी है, फिर उनमें से क्रिया शब्द छांटने हैं और उनके चित्र बनाने हैं। तो देखिए कैसे करना है ये आपको। अपनी पसंद के 5 वाक्य और उनमें क्रिया। अब बात करते हैं क्रिया क्या होती है। कोई भी काम, क्या होगा हमारा, क्रिया। कोई भी काम, क्रिया।
अब मैंने ये 5 वाक्य लिखे हैं। गीता गाती है, क्रिया क्या है? गाना। ये वाक्य में आ गया तो गाना का गाती हो गया। बच्चा खेलता है, खेलना क्रिया। श्याम हंसता है, हंसना क्रिया। कीड़ा बिलबिलाता है, बिलबिलाना क्रिया। भौंकना क्रिया। कुत्ता भौंकता है, भौंकना क्रिया। समझ गए आप? हंसना, बिलबिलाना, भौंकना। ठीक है। 5 वाक्य लिखिएगा। इनसे अलावा भी लिख सकते हैं, बार बार बता रही हूं मैं। आप जरूरी नहीं जो मैं बता रही हूं वही लिखें, आप कोई भी लिख सकते हैं। पहला था बेटा आपका गीता गाना गाती है। देखो ये लड़की गाना गा रही है, इसका नाम गीता है। तो आपको जो गाना है उससे संबंधित चित्र बनाना था। ये मैंने पहले के लिए चित्र है आपके लिए। इस तरह का कोई चित्र आप बना देना, ठीक है। दूसरा था बेटा आपका बच्चा खेलता है, खेलना। देखो ये बच्चा खेलता है, इसका चित्र मैंने बना दिया है, ठीक है। तो दूसरा हो गया आपका बच्चा खेलता है। अगला है बेटा हमारा श्याम हंसता है। देखो वैसे तो श्याम कोई बच्चा हो सकता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण भगवान जी को श्याम कहा जाता है। तो मेरे पास यही एक तस्वीर थी जो मैं लेके आई हूं। या आप किसी बच्चे की, हंसते हुए बच्चे की फोटो बना सकते हैं। श्याम हंसता, उस बच्चे का नाम हो सकता है श्याम। या आप सिर्फ हंसने की कोई फोटो बना सकते हैं, जैसे इसमें मुस्कुराता हुआ चेहरा है, श्याम हंसता है। अगला था बेटा आपका कीड़ा बिलबिलाता है। बिलबिलाना यानी गुस्सा होना, गुस्से में रोना, ठीक है। और वैसे ये आपको समझ में ना आया तो मैं इसकी जगह पर एक वाक्य और बता दूंगी। और यहाँ पे मैंने बहुत सारे कीड़ों की तस्वीर बना दी है, जो आपको ठीक लगे, जो आसान लगे वो बना लेना, ठीक है। कीड़े का कोई चेहरा तो दिखेगा नहीं बिलबिलाने वाला, तो आप कोई भी एक बना लेना, ठीक है। देखो बेटे आपके सामने एक कुत्ता बना हुआ है जो भौंक रहा है, ठीक है। तो ये हमारी क्रिया थी भौंकना। मैं आपको कुछ क्रिया वाले शब्दों के चित्र दिखाती हूँ, बहुत आसान वाले, आपको बनाने में आसानी रहेगी। और ये हमारे जो वर्कशीट आई हैं गृह कार्य के लिए, उन्हीं में से लिया है मैंने। देखो बेटा एक चित्र में सब कुछ बनाने की या समझाने की कोशिश की है यहाँ पे। और ये हमारी कक्षा 4 के लिए जो ड्राइंग का काम आया है ना, वो मैंने उठाया है। देखो आपको मिल जाएगा। ये लड़की ड्राइंग कर रही है, चित्रकला कर रही है। तो ये क्या कर रही है? चित्रकारी, ठीक है। या करना या चित्रकारी करना, चित्रकला बनाना। गाना गाने के लिए है। नाचना नाचने के लिए है। सॉरी ये गाना नहीं है, संगीत सुनना सुनने के लिए है। ये नाचना, ये पढ़ना, ये पौधों को पानी देना करना, ठीक है। और ये गाना गाना। तो यहाँ पे भी अनेक क्रियाएं हैं बेटा, ये मैंने आपके लिए ढूंढी है। तो आपको ये ठीक लगे तो यहां से कर लेना, वो ठीक लगे तो वहां से कर लेना। अब आपके 5 से ज्यादा हो गए, ठीक है। अगला बेटा चित्र देखकर आपके मन के भावों को अभिव्यक्त करना है। जो ये चित्र बना हुआ है, देखिए अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है, बच्चे बैठे हुए हैं, कोई बच्चा लिख रहा है, कोई बच्चा मैडम की बात सुन रहा है। मेज पर छोटा सा गुलदस्ता रखा हुआ है और अलग अलग बच्चे हैं, कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं। तो इस तरह का जो भी आपके मन में बातें आई हैं वो आपको लिखनी है। तो चलिए इसको देख लीजिए। पहला प्रश्न बाद में करेंगे। इसमें चित्र है, इसको यही, और बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई इधर देख रहा है कोई उधर देख रहा है। तो इसको देखकर आपके मन में जो भी बातें आए वो लिख दीजिए। अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है, बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। अध्यापिका के बात बताने के बाद कुछ बच्चे सोच रहे हैं। मेज पे गमला रखा है, मेज पे पुस्तक रखी है। एक लड़का पुस्तक पढ़ रहा है। देखिए जो नीली स्वेटर वाला है वो किताब को पढ़ भी रहा है ना। एक लड़की सोच रही है। तो इस तरह से आप कुछ भी लिख दीजिएगा, ठीक है बेटा। अगला प्रश्न है बेटा आपका, निम्नलिखित शब्दों के बदलने हैं। बकरी बकरियां, गुड़िया गुड़ियां, सभी लिखूंगी, पहले समझा रही हूं। पत्ता पत्ते, वस्तु वस्तुएं, ठीक है। कौवा कौवे, कौवा नहीं होता कौवे होगा। माला मालाएं। चलिए अब इनको लिख के भी दिखा देती हूं।
देखिए बेटा, हम लोगों ने वचन बदल दिए हैं और लिख दिए हैं बकरी बकरियां, गुड़ियां गुड़ियां, पत्ता पत्ते, वस्तु वस्तुएं, कोआ कोए, माला 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 मालाएं। ठीक है, सभी बच्चे इसको पूरा कर लेना। जो आपका आज का काम था यानी दिनांक 5 जनवरी 2022 का, वो पूरा हो गया है कक्षा 4 हिंदी के लिए। ठीक है, तो सभी बच्चे इस काम को पूरा कर लेना। हेलो बच्चों, बेटा कक्षा 4 में हिंदी में हम सब ने 1 तारीख का काम कर लिया, उसके बाद 5 तारीख का काम कर लिया। आज हम करेंगे 10 तारीख का काम। कब का करेंगे बेटा? 10/1/2022 यानी सोमवार का कार्य करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे इस काम को करना। मैं आपको समझा देती हूँ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों की सहायता से पेड़ पौधों के लाभ विषय पर 5 पंक्तियां लिखनी है। देखो बेटा, आपको कुछ हिंट्स दिए गए हैं, इनका इस्तेमाल करते हुए आपको पेड़ों के लाभ के बारे में बताना है। ठीक है, देखो बेटा, आपके जो संकेत हैं वो क्या क्या है? पेड़ हरा भरा, सुंदर वातावरण, शुद्ध, फल फूल, कागज, लकड़ी, बारिश, प्रकृति, वृक्षारोपण। तो इनका इस्तेमाल करके हमको मतलब कुछ लाइनें लिखनी है। पेड़ हमारे वातावरण को हरा भरा रखते हैं और सुंदर बनाते हैं, या पेड़ों के कारण हमारा वातावरण सुंदर बनता है। पेड़ों से हमारा सुंदर वातावरण बनता है। पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है? शुद्ध वायु मिलती है, फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, कागज मिलते हैं, लकड़ी मिलती है। पेड़ बारिश या वर्षा लाने में सहायक है। पेड़ प्रकृति की अमूल्य देन है। पेड़ों के कारण ही तो हमारा जीवन संभव है, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, जिसको बोलेंगे वृक्षारोपण। हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे वो मैं आपको दिखाती हूं, वो देख लेते हैं। उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया है, अपनी तरफ से थोड़ा सा और जोड़ दिया उसमें। पेड़ हमारे वातावरण को हरा भरा और सुंदर बनाते हैं। पेड़ हमें शुद्ध वायु देते हैं। पेड़ों से हमें अनेक लाभ होते हैं। पेड़ों से क्या क्या लाभ है? फल फूल मिलते हैं। पेड़ों से लकड़ी मिलती है, लकड़ी से कागज बनाए जाते हैं। पेड़ बारिश लाने में मदद करते हैं। पेड़ प्रकृति का सबसे अच्छा उपहार है। हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण यानी पेड़ लगाने चाहिए। और पेड़ों के लाभ के विषय में है, क्योंकि पेड़ों के बारे में है ना सारी बातें। ठीक है, आप इस तरह से पंक्तियां लिखिएगा, और आपने जो भी लिखी है वो भी सही है, लेकिन उसमें इन शब्दों का प्रयोग जरूर होना चाहिए। वातावरण, सुंदर, फल फूल, लकड़ी, बारिश, वृक्षारोपण। ठीक है, इनका प्रयोग जरूर करें, क्योंकि ये आपको दे रखे हैं। समान अर्थ यानी पर्यायवाची शब्द लिखने। पहले में कौन है बताओ आप? अध्यापक। ठीक है, अध्यापक का क्या होगा बेटा? गुरु। ठीक है, और क्या होगा? शिक्षक। ठीक है, 2 लिखने हैं, मैंने 2 लिख दिए, अध्यापक, गुरु, शिक्षक। ठीक है, दूसरा क्या है? सूरज। सूरज, रवि, दिनकर, भानु, कुछ भी लिख सकते हैं। अगला क्या है? पेड़। पेड़, ध्रुव, वृक्ष। ठीक है, अगला क्या है? चंदा। चांद, चंद्रमा, चंदा, शशि। ठीक है, ऐसे आपको 2 शब्द चित्र को देखकर उस शब्द की पहचान करनी है और उनके पर्यायवाची लिखने हैं। चित्र की सहायता से एक छोटी सी कविता लिखिए। आपको इसमें जो भी दिखाई दे रहा है उसको देख के जो भी मन में आए वो 4 लाइनें लयात्मक रूप में, यानी उनमें लय होनी चाहिए आखिर के 2-2 शब्दों की। ठीक है, मैंने भी लिखी आपके लिए। देखिए, झील नदियां मीठा जल पिलाएं, पर्वत हमें ऊंचाई को छूना सिखाएं। देखिए, पिलाएं, सिखाएं। प्रकृति हमें सबसे प्रेम करना सिखाए। सिखाएं, सिखाएं, पिलाएं। है ना ले? तो आप भी इस तरह से अपनी कविता लिख लीजिएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे जो बेटा आपका जो आज का कार्य था वो सारा कार्य पूरा हो गया है। सभी बच्चे इस कार्य को पूरा कर लेना।
और जो कविता है वो आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो, आप गूगल पे ढूंढ के भी लिख सकते हो, या मेरे वाले भी लिख सकते हो। लेकिन आपको ये काम मतलब मैंने चित्र देख के लिखी है, तो आपको चित्र देख के ही उससे संबंधित बातें लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे जो है आज का आपका सारा कार्य पूरा हो गया है। सभी बच्चे इस कार्य को पूरा कर लेना। ठीक है, हेलो प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा 4 में हिंदी में शीतकालीन अवकाश गृह कार्य की हम लोग बात कर रहे हैं। हम अपना सारा कार्य पूरा कर चुके हैं, बस हमारा अंतिम कार्य जो आज का बचा है वो है 13/1/2022। दिन है वीरवार का यानी बृहस्पतिवार का। इस दिन आप लोगों को क्या क्या काम करना है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। आपके इसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है आप सभी का, आप सभी बच्चों को गीत गाना और नाचना पसंद होता है? इसमें लिखा है बेटा, आप सभी बच्चों को गीत गाना और नाचना पसंद है। ये तो आप लोगों को देखो सबको पसंद होता है, गाना गाना भी पसंद होता है, नाचना भी पसंद होता है ना? अपनी पसंद का एक गाना अथवा एक गाने पर नृत्य की वीडियो बनाकर शिक्षक को भेजिए। आपको जो भी गाना होता है शर्माना नहीं है, क्योंकि कौन देखेगा? सिर्फ आपकी मैम या आपके सर देखेंगे। तो आपको जो भी गाना आता हो या जैसा भी आपको नाचना आता हो, अपनी एक वीडियो बनाएं और अपने सर या मैम को भेजें। ठीक है, एक दिन आप सुबह उठे और आपने देखा आप एक सुंदर पक्षी बन गए। आपको उस समय कैसा अनुभव हुआ इसकी कल्पना कीजिए, वीडियो बनाइए और पक्षी की वेशभूषा पहनकर भी ये काम कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक दिन आप सो रहे थे, आपने सपने में देखा आप क्या बन गए? पक्षी बन गए। कोई भी पक्षी, चिड़िया बन गए, कबूतर बन गए, तोता बन गए, मोर बन गए। इनसे संबंधित आप इनकी ड्रेस भी पहन सकते हैं, जो घर पे हो वो पहनिएगा। कैसे पहन सकते? तोता हरे रंग का होता है ना, हरे रंग के कपड़े पहन लीजिए। उसकी लाल चोंच होती है ना, लाल रंग की चोंच मुंह पे लगा लीजिएगा। ठीक है, उसके ऊपर फिर आपको कैसा लगा? आप आसमान में उड़ रहे हो, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपको मजा आ रहा है। तो आपको फिर डर लगा, शिकारी आ रहे थे, बड़ा जानवर आ रहा था, बड़ा पक्षी आ रहा था। तो जो आपके मन में आया इसकी भी आपको वीडियो बनानी है। ठीक है, तो वीडियो बना के क्या करेंगे, फिर से अपने सर या मैम को भेज दीजिएगा। समझ आ गया ये कैसे करना है? आपके पास ड्रेस हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। मम्मी पापा को परेशान नहीं करना कि ड्रेस लेके आओ, ड्रेस लेके आओ। जो भी मिले, जैसा मिले उसको उस तरीके से कीजिएगा बेटा। ठीक है, सारा कार्य समझ आ गया होगा। वीडियो देखो बेटा, आपके सामने ये लड़की क्या बनी हुई है? मोर। ऐसे ही आपको पक्षी बनना है। ठीक है, देखो इस बच्चे ने कौन से कपड़े पहने हैं? ये बच्चा क्या बना हुआ है? ये बच्चा तोता बना हुआ है। तो मैं ऐसे आप लोगों को कह रही थी। ठीक है, तो यहाँ आपको सारी बातें समझ में आ गई और यहाँ पे आपका सारा कार्य पूरा भी हो गया है। और देखो बेटा, यहाँ पे आपका जो पूरा कार्य था सभी दिनों का वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ सारा कार्य आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।